राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग अभिशप्त मंदिर के नाम से जानते थे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के लोग मानते थे कि इसमें भूतों का वास है। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक पुरोहित और उसकी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं अब भी मंदिर में भटक रही थी। एक दिन चार दोस्तों समीर, जो एक पत्रकार था, नेहा, एक फोटोग्राफर, रोहित, एक इतिहासकार और पूजा, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने रात में मंदिर में प्रवेश करने की योजना बनाई ताकि वहां की हर अजीब घटना की जांच कर सकें। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का वातावरण बेहद डरावना था। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और चारों तरफ फैली गहरी खामोशी ने उनकी हिम्मत को और भी कठिन बना दिया। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के विशाल दरवाजे ने एक भयानक आवाज के साथ उनका स्वागत किया और वे सभी अंदर चले गए। मंदिर के अंदर चारों ने अपने अपने उपकरण निकाले। नेहा ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, रोहित ने इतिहास से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू किए, पूजा ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू की और समीर ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया। मंदिर के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज तो कभी किसी के रोने की। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, उन्हें एक पुराना और धूल भरा दस्तावेज मिला। रोहित ने दस्तावेज उठाया और उसमें मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज के अनुसार इस मंदिर में एक समय पर एक पुरोहित और उसकी पुत्री रहते थे। एक दिन एक अज्ञात शख्स ने मंदिर पर हमला किया और दोनों की हत्या कर दी। उनकी आत्माएं अब भी इस मंदिर में भटक रही थी और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नेहा ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। पूजा ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। समीर ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, हमें मुक्त करो, हमें न्याय चाहिए। चारों दोस्तों ने मिलकर गर्भगृह के पीछे के हिस्से में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें लगा कि आत्माएं हो सकती हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक पुराना ताबूत मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था। समीर ने दीपक को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दीपक जला, ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। गर्भगृह के पीछे एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। हॉल के चारों ओर दीवारों पर पुरोहित और उसकी पुत्री के जीवन से संबंधित चित्र बने हुए थे। एक चित्र में उस अज्ञात शख्स द्वारा किए गए अत्याचार दिखाए गए थे। इस चित्र से उन्हें उस शख्स को हराने का तरीका समझ में आया। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। पुरोहित और उसकी पुत्री की आत्माएं ताबूत से प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, हम सालों से यहाँ फंसे हुए हैं, हमें मुक्ति चाहिए। रोहित ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। पुरोहित और उसकी पुत्री ने दोस्तों से कहा कि यह मंत्र अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा है और इसे पूरा करने के लिए सभी को एक साथ मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पुरोहित और उसकी पुत्री की आत्माओं ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें मुक्त कर दिया, अब हम शांति से जा सकते हैं। आत्माएं मंदिर से निकलकर आसमान में विलीन हो गईं और मंदिर का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। समीर, नेहा, रोहित और पूजा की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब अभिशप्त मंदिर एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। अभिशप्त मंदिर
की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।